भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मौजूदगी है मेरी। कल मतदान पड़ने हैं लेकिन आज बूथ्स पर ईवीएम मशीन्स यानी कि वीवीपैट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त नजर आ रही है। लगातार सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था नजर आ रही है। संसदीय क्षेत्रों में ये वीवीपैट्स जाएंगे लेकिन सरकारी कर्मचारी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। आइए इनसे थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए कि दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं खास तौर पर, और उसके बाद कल जब मतदान पड़ने क्या व्यवस्थाएं और क्या बातें इनसे प्रशासन ने की है, क्या व्यवस्थाएं मिली है आपको और दिशा निर्देश भी बताइए। व्यवस्था के नाम पे तो कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ। क्या व्यवस्था है, कहाँ सोना है, क्या खाना है। हाँ। सिर्फ वीवीपैट पकड़ा दिया। वीवीपैट गाइडलाइन बताया गया कि आपको चुनाव 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, मॉक पोल शुरू करेंगे। हाँ। कम से कम 50 मॉक पोल कराया जाएगा। हाँ। किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? चिल्लूपार के लिए है ये? चिल्लूपार विधानसभा। ये चिल्लूपार विधानसभा के लिए दिया गया है। क्या गाइडलाइंस है? और 5 बजे शुरू कराना है। 5 बजे शुरू कराना है मॉक पोल। उसके बाद से जो है 7 बजे से चुनाव शुरू हो जाएगा और फिर 6 बजे तक होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्थाओं पे खास तौर पे बताइए। व्यवस्थाएं तो आप देख ही रही हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं है। इसकी गर्मी है, इतनी उमस और गर्मी है। और व्यवस्था, पहली बात पानी की व्यवस्था नहीं देख ही रहे हैं। पानी की व्यवस्था करना चाहिए और मानवता तौर पर कर देना चाहिए। जगह जगह पेयजल की व्यवस्था करना चाहिए। और थोड़ा सीरियल नंबर से अब व्यवस्था देख रहे हैं, गाड़ियां इधर इधर एकदम पूरा रगड़ बना हुआ, पब्लिक का रगड़ बना हुआ। कोई मैनेजमेंट नहीं नजर आ रहा है आपको प्रशासन की तरफ से? मैनेजमेंट करना चाहिए प्रशासन को। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें सुधार, मानो अगली बार जब हम लोग आए बोट से उधर से तब सुधार होना चाहिए। ये मशीन्स आप लोग को मिले हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें और क्या क्या किन पार्ट्स का काम है, उपयोग है? देखिए बैलेट पेपर है और कंट्रोल यूनिट है और ये वीवीपैट है। थोड़ा सा काम बताइए किस किस के क्या कब और कब इस्तेमाल किया जाएगा काम। देखिए ये मेरा बैलेट यूनिट है, ठीक है, और वो कंट्रोल यूनिट है। जो भी मतदाता आएगा तो प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाएगा। प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाने के बाद वो चिन्हित प्रत से और जो भी आईडी प्रूफ लिया रहेगा मतदाता उससे मिलान करने के बाद उसके बाद हम P2 के पास भेजेंगे। P2 मैडम जो जिनकी भी ड्यूटी लगी रहेगी, उसके बाद वो 17 का रजिस्टर होता है। उस पर वो जो भी अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी लाया रहेगा उसका 4 डिजिट का उस पर चढ़ा करके उस पर सिग्नेचर कराएंगी और उसके बाद P2 कर्मचारी फिर पीठासीन के पास भेजेंगे और पीठासीन महोदय वहाँ से कंट्रोल यूनिट चालू करेंगे। उसके बाद इसमें बत्ती जल जाएगा और उसके बाद मतदाता आगे बढ़ जाएगा और P3 के पास जाएगा। P3 उसको वहाँ से चालू करेगा मशीन और उसके बाद वो मतदाता आगे जाएगा। वो अपना जिसको भी अपना मत देना होगा वो अपना बटन दबाएगा और उसके बाद पर्ची कट करके प्रूफ के तौर पर पर्ची कट करके वीवीपैट में गिरेगी और उसमें वो अपना देख लेगा कि मैं किसको मतदान किया हूँ, वो संतुष्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसी तरह वीवीपैट का जरा काम थोड़ा सा डिटेल में बताइए। वीवीपैट का एक्चुअल में काम क्या है, क्योंकि जनता बड़ी कंफ्यूज नजर आती है। वीवीपैट का यही है कि जैसे पारदर्शिता कायम करती है कि मैंने जिसको वोट दिया है जो बटन हम दबा रहे हैं वो विजुअल रूप से देख सके मैडम। यही वीवीपैट का काम है। पारदर्शिता ताकि संतुष्ट रहे कि मैंने जहाँ वोट दिया वो हमारा वही दिख रहा है, उससे निकल रही है। जनता तो सवाल उठाती है कि जहाँ वोट दे रहे हैं वहाँ नहीं पहुँच रहा है। क्या व्यवस्थाएं हैं जरा बताइए। व्यवस्थाएं तो मैडम प्रशासन की तरफ से बढ़िया है। हर टेबल लगाया गया कि आप अपने पोलिंग पार्टी के साथ अपना सामग्री ले करके चेक करें, पुनः फिर अपने मतदान स्थल पर पहुंचे और सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। आपको मिली है मशीन और वीवीपैट्स? अभी मैम हम रिसीव नहीं किए, रिसीव करने जा रहे हैं। किस क्षेत्र के हैं आप? मेरा चिल्लूपार में लगा हुआ है, शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। मैडम चुनाव बहुत गर्मी में हो रहा है और इसको पहले करा लेना चाहिए था। बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे। धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, महिलाओं का गर्मी बहुत है, ये बताइए। ड्यूटी नहीं, गर्मी बहुत है, फिर भी मतदान पड़ने हैं। क्या कहेंगी इस गर्मी में, क्या व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की? नहीं, कुछ नहीं, जो भी है बहुत बेहतर है। हाँ। इससे पहले के मतदान और अब के मतदान में अंतर नजर? कोई नहीं, बात कोऑपरेशन की है। अगर हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं तो हमारी गवर्नमेंट जब इतना बढ़िया काम कर रही है तो हम थोड़ा धूप सह लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स इट। लोग कह रहे हैं पानी की व्यवस्था तक नहीं।
नहीं नहीं, वो अपनी व्यवस्था खुद आपको करनी होगी। गवर्नमेंट इतना सारा काम आपके लिए क्यों करेगी? हाँ बस प्लीज मैम। क्या किस क्षेत्र के हैं और मशीन्स में क्या मिले, क्या दिशा निर्देश मिले? चिल्लूपार विधानसभा में जा रहे हैं लोकसभा चुनाव संपन्न कराने। बांसगांव लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, पीठासीन अधिकारी का पद है मेरा। अच्छा, क्या दिशा निर्देश मिले? दिशा निर्देश मिला है शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न कराना। थोड़ा सा मशीन्स के बारे में भी एलोबरेट कीजिए, क्योंकि आप पीठासीन अधिकारी हैं, मेन आपका काम होगा वीवीपैट कैसे काम करता है और बाकी मशीन्स कैसे काम करेंगे। पहले कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट, हमारे पास 3 मशीनें मिली हैं। वीवीपैट में वोट डालने के बाद उस पर डिस्प्ले होगा, आपने मतदाता ने किसको वोट दिया, किस सिंबल को, सिंबल वहाँ पे 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा। मतदाता संतुष्ट हो जाएगा कि हमने किसको, किस पार्टी को वोट दिया। प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? कहा जा रहा है व्यवस्थाएं, बहुत गर्मी है, उस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं दिया गया है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन गर्मी तो कम कर पाएगा नहीं। पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग कह रहे हैं। पानी है, पानी है। और बूथ पे कल के लिए जरा बताइए कि कल क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा? कल सुबह हमें 7 बजे से चुनाव शुरू करा देना है। 5:30 बजे से हमें मॉक पोल करना है। 5:30 से हमें 50 टू मॉक पोल कर देना है। उसके बाद चुनाव शुरू कर देना है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। थोड़ा सा महिलाओं की तरफ भी बढ़ेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही टेम्परेचर होने के साथ साथ क्योंकि मतदान का वक्त है तो ये जिम्मेदारी वाला काम भी बहुत है। इस जिम्मेदारी के काम को कैसे देख रही हैं आप? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं। जरा प्रोसीजर भी बताइए और व्यवस्थाओं के बारे में भी बताइए। व्यवस्था तो सच में नहीं दी गई है। क्या व्यवस्था है उसकी? और महिलाओं के लिए वाकई में बहुत दिक्कत है। हमें जहाँ जाना है बूथ पे, वहाँ पे भी महिलाओं क्षेत्र में, चिल्लूपार में जी। और जहाँ जाना है वहाँ पे भी महिलाओं के रुकने की उचित व्यवस्था तो नहीं होती है। अगर और भी बूथ रहता तो महिलाओं के साथ रुक सकते थे। बाकी यहाँ की व्यवस्था आप देख ही रही हैं, इतनी गर्मी है और पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है और किसी का फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है। हर बार यही दिक्कतें आती हैं। और ये पहली बार है? इससे पहले भी आप रही हैं? ये मेरा दूसरी बार। इससे पहले क्या रहा था आपका एक्सपीरियंस? इससे पहले का भी एक्सपीरियंस सेम ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। बदला नहीं है? कुछ भी बदलाव नहीं। इस बार थोड़ी धूप और गर्मी ज्यादा है। सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई सहूलियत में बदलाव नहीं, बिल्कुल भी कोई भी ऐसा नहीं है कि पिछली बार की व्यवस्था से कुछ सुधार किया गया हो, जिससे हमें अपना बूथ, अपना टेबल ढूंढने में या फिर बाकी अपने टीम मेंबर्स को ढूंढने में सहूलियत नहीं दिया गया है। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई भी सुधार। बातचीत हुई आपकी जब दिशा निर्देश की बात हुई थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी, तब क्या बातचीत हुई? हमसे कुछ पूछते नहीं है ये। सिर्फ बता दिया, सिर्फ बता देते हैं। नहीं लिया जाता है कि पिछली बार आप गए थे तो क्या दिक्कतें आई? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी फीडबैक नहीं लेते हैं। हमसे ये नहीं पूछते कि आप जहाँ जा रही हैं वहाँ पे आपको किस तरीके की व्यवस्था चाहिए, आप क्या चाहती हैं कि आपको क्या सहूलियत दी जाए जिससे कि आप इलेक्शन अच्छे से करवा सकें। इस तरीके की चीजें हमसे कभी भी नहीं पूछी। कल एक महत्वपूर्ण दिन है, क्या मुश्किलें आती हैं एज आप, क्योंकि वहाँ पर रहेंगी, आप निर्धारित करेंगी कि सही तरीके से चुनाव हो, क्या मुश्किलें बेसिकली आएंगी आपको? मुश्किल यही आएगी कि बाकी हमारी टीम तो यही काम करेगी कि जब से हमें टाइम दिया गया है तब से हम सारी व्यवस्था करके लोगों का वेट करें, हम चुनाव शुरू करें, मॉक पोल कराएं, बाकी चीज़ें। बाकी हम जब ये इस काम में लगे हुए हैं तब हमें किस चीज़ की आवश्यकता है वो भी उन लोग, वहाँ कुछ लोगों को लगाना चाहिए जो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं और वो अगर रुक गया, निगरानी के लिए कोई नहीं। जी बिल्कुल, निगरानी और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी कुछ देखने के लिए लोग लगे होने चाहिए वहाँ पे। मैडम बता रही हैं कि कल खास तौर पर बड़ा मुश्किल दिन होने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर भी हाई है, जनता लगातार आएगी सुबह 7 बजे से। आपकी क्या मुश्किलें होंगी? ये पहली बार है आपका ड्यूटी? पहली बार नहीं है, कई बार हो चुकी है मेरी ड्यूटी। परिवर्तन लग रहा है कुछ? परिवर्तन फिलहाल तो मुझे नहीं कुछ लगा ऐसा कि क्योंकि जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे अपने सारे सामान को लेके जाते हैं। मेरा बख्शीपुर से है। बख्शीपुर से? हाँ। तो मैं ये चाहती हूँ कहना कि जैसे महिलाओं को अगर ड्यूटी लगती है तो उनके वहाँ रहने की क्या व्यवस्था है? अगर 2 रूम का विद्यालय है तो वो कहाँ रहेंगी वहाँ जाके? 50 किलोमीटर मेरा भी लगा है, 50-60 के किलोमीटर, मैं वहाँ से आ पाऊँगी नहीं। फिर मुझे वहाँ रात में रहना है, सवेरे फ्रेश होके आना है, तो इस सब के लिए महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है? बाकी तो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत पुनीत काम है, हम देश के लिए सरकार चुन रहे हैं, तो शुभकामनाएं हैं सभी को जो दे रहे हैं, जो दिलवा रहे हैं सबको। लेकिन एक ये व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बेटियों के ऊपर काम कर रहे हैं,
नारियों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये एक व्यवस्था होनी चाहिए कि महिलाओं के वहाँ रहने की प्रॉपर व्यवस्था हो। लग रहा है कि सुरक्षा भी इससे अफेक्ट हो रही है आप लोगों की, खासकर जिन महिलाओं की ड्यूटी लगी है। हाँ बिल्कुल, अगर उनकी जब व्यवस्था है ही नहीं, वो रात में उनके वहाँ 2 ही रूम है, 2 ही 3 रूम में कहाँ कोई क्या रहेगा, तो एक नॉर्मल ऑड लगेगा ना, अजीब सा कि कहाँ रहना है महिला को। थोड़ा सा मशीन्स के बारे में भी बताइए और कल का पूरा दिन कैसे बीतने वाला है, क्योंकि आप लगातार ड्यूटी रही है आपकी पिछले कई सालों में। मशीन का काम तो चलिए बहुत अच्छा है, हम लोग मशीन को सब लोग हैंडल करना। ठीक काम करती है मशीन? हाँ मशीन तो काम ठीक करती कोई है। शिकायत आती है जब जनता जाती है चुनाव में मतदान करने? आज तक मैंने जितनी ड्यूटी की उसमें मशीन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आई है, सब कुछ अच्छे से होकर आ गया है। मेन समस्या बस हम लोग के रहने की होती है और कोई समस्या ज्यादा नहीं। जनता की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई? नहीं, जनता की तरफ से मतदान के दिन कोई शिकायत कभी नहीं आई। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़ी बात चल रही है, क्योंकि जो ड्यूटीज पर महिलाएं हैं उन्होंने भी समस्या अपनी बताई है। पिछले कई सालों से, कई वर्षों से जब भी चुनाव हुआ है अपनी समस्या सेम रही है, क्योंकि परिवर्तन के नाम पर, बदलाव के नाम पर, सहूलियत के नाम पर प्रशासन और सरकारें जीरो रही है, यानी कि फेल रही हैं। लेकिन वही ड्यूटी पर रहती महिलाओं ने ये भी कहा कि मशीन ठीक काम करती है, जनता जो मत देने आई है, जो मतदान अपना करने आई है, जो चुनने आई है सरकारों को, वो सही तौर पे काम करता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये सवाल कि ईवीएम खराब है, इस पर कहीं ना कहीं ड्यूटी पे रहती महिलाओं को नकार दिया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी सहूलियत पर सवाल है। बने रहिए एनबी भारत के साथ, मैं थी आपके साथ।